+2 क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 1 रिलेशंस एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व कर रहे हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या कहता है, लेट ऑपरेशन बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट क्यू ऑफ रैशनल नंबर्स एज फॉलोज। ये हमें बाइनरी ऑपरेशन दिए हुए हैं, 6 पार्ट हैं इसके, ठीक है। हमने क्या करना है, फाइंड विच ऑफ द बाइनरी ऑपरेशंस आर कॉम्यूटेटिव एंड विच आर एसोसिएटिव। कौन से कॉम्यूटेटिव हैं और कौन से एसोसिएटिव हैं, हमने इनके बारे में एक एक करके हम पार्ट करेंगे। देखिए कॉम्यूटेटिव के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू बी ऑपरेशन ए, कॉम्यूटेटिव के लिए ये होता था। एसोसिएटिव के लिए हमारे पास ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इज इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी अगर इक्वल हैं तो वो क्या हो जाएगा, कॉम्यूटेटिव हो जाएगा, ठीक है। चलिए फर्स्ट पार्ट करते हैं हम। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास ऑपरेशन क्या है, ऑपरेशन डिफाइंड बाय ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए माइनस बी एंड ऑन रैशनल नंबर। सेट हमारे पास क्या है, क्यू। रैशनल नंबर कौन से होते हैं, विच कैन बी रिटन एज पी अपॉन क्यू, एंड क्यू हमारे पास क्या नहीं होना चाहिए, क्यू मस्ट नॉट इक्वल टू बी 0। अच्छा सारी वैल्यू 1 2 3 जितने भी हमारे नेचुरल नंबर हैं, जितने हमारे होल नंबर्स हैं, जितने भी हमारे इंटीजर्स हैं, ऑल बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। 7/1 5/1 -3/1 कुछ भी वैल्यू लेंगे तो उसके अपॉन 1 कर सकते हैं और वो हमारे क्या होंगे, रैशनल नंबर। चलिए फर्स्ट पार्ट हमारे पास ये हो गया। पहले हम किसके लिए करते हैं, कॉम्यूटेटिव के लिए। कॉम्यूटेटिव, अब कोई भी नंबर फॉर एनी ए बी बिलोंग टू क्यू, हमारे पास ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू हमारा क्या है, ए माइनस बी है। बट अगर हम बी ऑपरेशन ए लेते हैं, वो बी माइनस ए वैल्यू हमारे पास डिफरेंट हो जाती है। देखिए अगर मैं इसको कहूं, इनमें से माइनस कॉमन ले लूं, दैट इज बी माइनस ए, बी माइनस ए, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ बी ऑपरेशन ए। ये माइनस हो गया, बी माइनस ए मीन्स बी ऑपरेशन ए। तो ए ऑपरेशन बी इज नॉट इक्वल टू बी ऑपरेशन ए। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर हम एग्जाम्पल से भी कॉन्ट्राडिक्ट कर दें तब भी हमारे लिए इजी है। अगर मैं कहता हूं कि 1 2 बिलोंग टू रैशनल नंबर 1 2, तो 1 ऑपरेशन 2 क्या होगा, 1 ऑपरेशन 2 1 माइनस 2 दैट इज -1, एंड 2 ऑपरेशन 1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या होगी, 2 - 1 दैट इज 1। सो ए ऑपरेशन बी इज नॉट इक्वल टू बी ऑपरेशन ए। यहां पे एग्जांपल से मैंने बता दिया आपको कि ए ऑपरेशन बी इज नॉट इक्वल टू बी ऑपरेशन ए। यहां पे भी हमारे पास ये इसके इक्वल नहीं आया था, ठीक है। सो ऑपरेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, ठीक है। अब हम एसोसिएटिव के लिए बात करते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, एग्जाम्पल से इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हैं। एसोसिएटिव, लेट 1 2 3 बिलोंग टू एज 1 2 3 बिलोंग टू रैशनल नंबर। अब इनके ऊपर ऑपरेशन लगाते हैं हम, 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 3। यहां पे 1 ऑपरेशन 2 का मतलब क्या होगा, 1 - 2 ए माइनस बी है हमारे पास, एंड ऑपरेशन हमारे पास क्या होगा 3। ये वैल्यू 1 - 2 दैट इज -1 ऑपरेशन 3। अब इसके ऊपर जब आप ऑपरेशन लगाएंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी, -1 ए माइनस बी, माइनस का कितना हो गया, -4 हो गया। यहां पे हमारे पास क्या बनेगा, नेक्स्ट में 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 3, पहले इनके ऊपर लगाएंगे फिर इसके साथ, तो क्या बन जाएगा 1 ऑपरेशन 2 - 3 दैट इज 1 ऑपरेशन 2 और -3 दैट इज -1 हो गया। अब 1 ऑपरेशन -1, 1 माइनस ऑपरेशन के नाम का और -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 हो गया। तो ये भी दोनों हमारे पास इक्वल नहीं है। एज 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 3 इज नॉट इक्वल टू
1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 3. So operation is not associative on Q. ना तो ये कॉम्यूटेटिव है और ना ही एसोसिएटिव. बहुत ही आसान सा था, नाइदर कॉम्यूटेटिव नॉर एसोसिएटिव. अब हम इसका सेकंड पार्ट, क्योंकि हमारे पास इसमें कितने पार्ट हैं, 6 पार्ट हैं, तो हमने फर्स्ट पार्ट किया है. अब हम इसका सेकंड पार्ट में हमें ऑपरेशन क्या दिया हुआ है, ए ऑपरेशन इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. देखिए सेकंड ऑपरेशन इज डिफाइंड एज ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू व्हाट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऑन किसके ऊपर, क्यू मीन्स रैशनल नंबर के ऊपर ये डिफाइन है. ठीक है, फिर वही कॉम्यूटेटिव के लिए ये, एसोसिएटिव के लिए हम ये लेंगे कॉम्यूटेटिव. फॉर ए बी बिलोंग टू, कोई भी 2 एलिमेंट ले लिया हमने रैशनल नंबर पे, हमारे पास ए ऑपरेशन बी क्या होगा, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. और बी ऑपरेशन ए क्या होगा, दैट इज बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. आप इसको कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर में हमारे पास, तो अगर नेगेटिव भी होगा तो भी क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा. सो ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू बी ऑपरेशन ए, यही तो है हमारे पास, दैट इज ए ऑपरेशन बी बन गया. तो बी ऑपरेशन ए इज इक्वल टू ए ऑपरेशन बी. ऑपरेशन इज, सो ऑपरेशन इज कॉम्यूटेटिव ऑन क्यू, रैशनल नंबर. ठीक है, अब हम बात करते हैं एसोसिएटिव की. एसोसिएटिव में एक एग्जांपल लेते हैं हम. लेट हमारे पास 1 2 3 दैट इज बिलोंग टू क्यू, रैशनल नंबर में है. ऑपरेशन लगाते हैं हम, 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 3. देखिए ये क्या बनेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर एंड ऑपरेशन हमारे पास 3 हो गया. 1 का स्क्वायर क्या बना, 1 बन गया. 2 का स्क्वायर कितना बना, 4 बना. ऑपरेशन 3, यहाँ से 1 प्लस 4 क्या बन गया हमारे पास, 5. ऑपरेशन कितना हो गया, 3 हो गया. अब 5 ऑपरेशन 3 मीन्स 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 25 प्लस 9 दैट इज 34 हो गया. ठीक है, अब हम 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 3 इसको सॉल्व करते हैं. तो क्या बनेगा, 1 ऑपरेशन प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर दैट इज 1 ऑपरेशन. 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 प्लस 9. दैट मीन्स हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी कि 1 ऑपरेशन 13 बनेगा. 1 ऑपरेशन 13, ये वैल्यू क्या बन गई, 1 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर दैट इज 1 प्लस 169 दैट इज 170. तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जहाँ पे हमारे पास ए ऑपरेशन, अब यही वैल्यू लिखते हैं हम, 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 3 इज नॉट इक्वल टू 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 3. अगर नहीं है तो हमारे पास ऑपरेशन इज नॉट एसोसिएटिव ऑन क्यू, दैट मीन्स रैशनल नंबर पे ये हमारे पास एसोसिएटिव नहीं है. ये कॉम्यूटेटिव तो है बट एसोसिएटिव नहीं है. आसान सा था. चलिए अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं सारे के सारे रैशनल नंबर पे ही हैं. थर्ड पार्ट में हमारे पास ऑपरेशन किसके ऊपर डिफाइन किया गया है, ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू, कैसे डिफाइन किया है, ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए प्लस ए बी. थर्ड पार्ट
ऑपरेशन इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइंड किया गया है? ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए प्लस ए बी, मीन्स फर्स्ट नंबर प्लस दोनों नंबर की मल्टीप्लीकेशन। और किसके ऊपर है ये? ऑन क्यू पे। अब कॉम्यूटेटिव के लिए चेक करते हैं हम। कॉम्यूटेटिव एज दो नंबर ले लेते हैं, 1 2 बिलोंग टू क्यू। 1 और 2 रैशनल नंबर में बिलोंग करते हैं। ऑपरेशन लगा के देखते हैं इसके ऊपर। 1 ऑपरेशन 2 दैट इज 1 प्लस 1 इंटू 2। फर्स्ट नंबर दोनों नंबर का प्रोडक्ट 1 प्लस 2 दैट इज हाउ मच? 3 हो गया। और अगर हम 2 ऑपरेशन 1 लेते हैं तो 2 प्लस दोनों का प्रोडक्ट 2 इंटू 1 क्या बन जाएगा? 2 प्लस का 2 दैट इज 4। बट ये तो दोनों सॉरी इक्वल नहीं आए। 1 ऑपरेशन 2 इज नॉट इक्वल टू 2 ऑपरेशन 1। सो ऑपरेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। ये कॉम्यूटेटिव नहीं है, किसके ऊपर? ऑन रैशनल नंबर। अब हम बात करते हैं एसोसिएटिव की। एसोसिएटिव में भी हम एज 1 2 3 बिलोंग टू रैशनल नंबर, हमने 3 ले लिए, 1 2 एंड 3 ले लिया। तो पहले 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 3, पहले 2 पे लगाते हैं ऑपरेशन। क्या होगा? ऑपरेशन लगाएंगे तो फर्स्ट नंबर एज इट इज प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड ऑपरेशन 3। अब 1 प्लस 2, 1 इंटू 2 2, 1 प्लस 2 कितना हो गया हमारा? 3। 3 ऑपरेशन क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी? 3 प्लस पहला नंबर एज इट इज और दूसरा इन दोनों का मल्टीप्लाई 3 इंटू 3 मीन्स 3 प्लस 9, ये वैल्यू हमारे पास कितनी होगी? 12 होगी। अब बात करते हैं हम पहले सेकंड और थर्ड पे ऑपरेशन लगाते हैं, फिर फर्स्ट के साथ ऑपरेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? यहाँ पे 1 ऑपरेशन इनके ऊपर लगाएंगे, फर्स्ट नंबर एज इट इज, फर्स्ट नंबर एज इट इज, दोनों का प्रोडक्ट 2 इंटू 3 हो जाएगा। 1 ऑपरेशन 2 प्लस 6, 2 3 जा कितना है? 6, 2 3 जा 6 और 2 कितना हो गया? 8 हो गया। 2 3 जा 6 प्लस 2 8 हो गया। 1 ऑपरेशन 8 की वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी? फिर यही फार्मूला लगाएंगे, फर्स्ट नंबर एज इट इज प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड, 1 इंटू 8 क्या बन गया? 8 बन गया। तो क्या बन जाएगा भाई? 9 बन जाएगा। क्या हमारे पास ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आई है? नहीं आई है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 3 इज नॉट इक्वल टू 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 3, इक्वल नहीं है। हैंस ऑपरेशन इज नॉट एसोसिएटिव ऑन क्यू मीन्स रैशनल नंबर। ना तो ये कॉम्यूटेटिव है, इट इज नाइदर कॉम्यूटेटिव नॉर एसोसिएटिव ऑन रैशनल नंबर। ये भी बड़ा ही आसान था। चलिए अब हम इसका पार्ट नंबर 4 करते हैं। फोर्थ पार्ट में हमारे पास ऑपरेशन क्या है? ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए माइनस बी का स्क्वायर। फोर्थ पार्ट, ऑपरेशन इज डिफाइंड एज, कैसे है? ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर ऑन किसके ऊपर? क्यू के ऊपर। ठीक है, रैशनल नंबर पे। कॉम्यूटेटिव, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है बोर्ड एग्जाम में भी। कॉम्यूटेटिव के लिए बात करें हम किसी भी नंबर के लिए, ए बी बिलोंग टू क्यू, हमने 2 नंबर ले लिए। अब ए ऑपरेशन बी की वैल्यू हमारे पास क्या है? ए ऑपरेशन बी
दैट इज a माइनस बी का स्क्वायर। अब देखिए मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ, a माइनस बी, अगर मैं इनमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो b माइनस ए इस पूरे का स्क्वायर, हमने सिर्फ इसको ऐसे चेंज करके लिख दिया, दैट इज b माइनस ए का स्क्वायर। अब माइनस का स्क्वायर तो क्या बन जाता है, फिर प्लस ए बन जाता है, दैट इज b माइनस ए का स्क्वायर। और b माइनस ए मीन्स हमारे पास क्या बन जाएगा, ये b ऑपरेशन ए। b ऑपरेशन ए यही तो चीज़ है हमारे पास, b मतलब हमारे पास जो फर्स्ट नंबर है और उसमें से सेकंड नंबर माइनस करके उनका क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। तो अब क्या बन गया, a ऑपरेशन b इज इक्वल टू b ऑपरेशन ए। किसी भी नंबर के लिए आप लेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास इक्वल आएंगे। सो ऑपरेशन इज commutative ऑन हमारे पास रैशनल नंबर पे ले रहे हैं हम, ऑन सेट क्यू पे हो गया। अब हम बात करते हैं एसोसिएटिव की। एसोसिएटिव अब एग्जांपल ले लेते हैं हम, एज 1 2 3 बिलोंग टू क्यू। अब इनके ऊपर वैल्यू फाइंड आउट करके देखते हैं। 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 3, ये वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूं मैं। 1 माइनस 2 का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर ऑपरेशन 3 सॉरी, यहां पे क्या बन जाएगा, 1 माइनस 2 का स्क्वायर, दैट मीन्स -1। ये हमारी वैल्यू क्या है, -1। -1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, मीन्स 1 ऑपरेशन क्या हो गया, 3 हो गया। आगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास 1 माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर, 1 माइनस 3 कितना, -2, -2 का स्क्वायर, दैट इज वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, प्लस का 4 हो गया। अब 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 3, यहां पे सोल्व करते हैं, क्या बनेगा, 1 ऑपरेशन 2 माइनस 3 का स्क्वायर, दैट इज 1 ऑपरेशन 2 माइनस 3 मीन्स -1 का स्क्वायर 1 हो गया। ठीक है, अब 1 ऑपरेशन 1 क्या बनेगा, 1 माइनस 1 का स्क्वायर। अब इनके ऊपर ऑपरेशन लगा दिया, a माइनस बी का स्क्वायर, 1 माइनस 1 0, 0 का स्क्वायर क्या हो गया, 0 हो गया, तो इक्वल तो नहीं आया। एज 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 3 इज नॉट इक्वल टू 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 3 नहीं है। सो हमारे पास ऑपरेशन जो है, ऑपरेशन इज नॉट एसोसिएटिव ऑन क्यू, मतलब रैशनल नंबर के ऊपर ये हमारे पास कॉम्यूटेटिव तो है बट ये एसोसिएटिव नहीं आया। ये भी आसान सा ही था, सभी पार्ट बहुत ही आसान है, बस आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि हमने इसको सॉल्व कैसे करना है, रूल्स को फॉलो करना है, स्टेप को आसानी से हो जाते हैं। अब इसका पार्ट नंबर 5 में हमारे पास क्या है, ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन 4। 5 में ऑपरेशन इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइंड है कि ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन 4। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कॉम्यूटेटिव के लिए। कॉम्यूटेटिव के लिए हमारे पास क्या होगा, ए ऑपरेशन बी, ए बी किसको बिलोंग कर रहे हैं, क्यों, रैशनल नंबर को हमने ले लिए, तो ए ऑपरेशन बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए बी अपॉन 4, और बी ऑपरेशन ए अगर हम लें तो ये क्या बन जाएगा, बी अपॉन 4। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो आप, ए बी अपॉन बी ए इज इक्वल टू ए बी अपॉन 4। सो ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू बी ऑपरेशन ए हो गया। ऑपरेशन इज कॉम्यूटेटिव हो गया ऑन रैशनल नंबर। अब हम एसोसिएटिव के लिए करते हैं। एसोसिएटिव में 3 एलिमेंट ए बी सी बिलोंग टू
रैशनल नंबर को ले लिया हमने, ठीक है। अब ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं हम। ए ऑपरेशन बी मीन्स ए बी अपॉन 4, ये तो हमारे पास वैल्यू ये होगी, और ऑपरेशन सी। अब फर्स्ट एलिमेंट ये है, सेकंड एलिमेंट ये है, फर्स्ट इंटू सेकेंड डिवाइडेड बाई 4 करना है हमने, फर्स्ट इंटू सेकेंड डिवाइडेड बाई 4 होगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड डिवाइडेड बाई 4, मल्टीप्लाई ऊपर तो क्या हो जाएगा ए बी सी, और 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16 हो गया। यही वैल्यू अगर हम करते हैं ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी से चेक करते हैं, पहले इनके ऊपर ऑपरेशन लगाओगे तो ए ऑपरेशन, इन दोनों को फर्स्ट इंटू सेकेंड डिवाइडेड बाई 4 हो गया। अब यहाँ पे ऑपरेशन लगाते हैं, फर्स्ट एलिमेंट ये हमारा, सेकेंड एलिमेंट ये है, तो क्या बन जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड, सेकेंड हमारे पास बी सी अपॉन 4 एंड डिवाइडेड बाई क्या हो गया 4, ऊपर मल्टीप्लाई हो गया ए बी सी, 4 4 जा कितना हो गया 16। सो ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इज इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, ये वैल्यू है फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग टू क्यू। हैंस ऑपरेशन इज एसोसिएटिव, ऑपरेशन जो है हमारा एसोसिएटिव है, किसके ऊपर, रैशनल नंबर के ऊपर, ठीक है, एसोसिएटिव हो गया। ये भी आसान सा था। चलिए अब हम इसका लास्ट पार्ट करते हैं। 6 पार्ट थे इसमें, 5 बड़े इजी थे, 6 पार्ट को चेक करते हैं। 6 पार्ट में क्या कहता है, ये भी आसान सा ही है। हमारे पास ऑपरेशन क्या दिया हुआ है, ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर। पहले हम ऐसे लिखते हैं, ऑपरेशन इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइंड है, ए ऑपरेशन बी की जो वैल्यू है दैट इज फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर का स्क्वेयर, फर्स्ट नंबर ए सेकेंड नंबर का स्क्वेयर, ऑन किसके ऊपर डिफाइंड है ये, ऑन रैशनल नंबर दैट इज क्यू। सबसे पहले हम किसकी बात करें, कॉम्यूटेटिव की। कॉम्यूटेटिव में हमारे पास क्या करेंगे हम, पहले ए ऑपरेशन बी, ए बी, यहाँ पे अगर हम कॉन्ट्राडिक्शन से वैल्यू देखते ही पता चल जाती है, यहाँ पे हम वैल्यू लें, क्योंकि बी की वैल्यू अलग होगी तो स्क्वायर में वैल्यू अलग हो जाएगी। 1 2 बिलोंग टू ले लिया हमने रैशनल नंबर में, तो ए ऑपरेशन बी की वैल्यू क्या बन जाएगी कि 1 फर्स्ट नंबर एज इट इज, और बी मीन्स 2 का स्क्वायर, तो 1 इंटू 4 दैट इज 4, ए ऑपरेशन बी हो गया। अगर हम बी ऑपरेशन ए की बात करते हैं तो फर्स्ट नंबर एज इट इज और सेकेंड नंबर का स्क्वायर, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो क्या बन जाएगा 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। सो ए ऑपरेशन एज ए ऑपरेशन बी इज नॉट इक्वल टू बी ऑपरेशन ए ऑपरेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव नहीं है किसके ऊपर, रैशनल नंबर पे। एसोसिएटिव के लिए चेक करें, यहां पे भी आप 1 2 3 बिलोंग टू रैशनल नंबर ले लेते हैं। हमने 3 नंबर ले लिए। पहले हम निकाल रहे हैं ए ऑपरेशन बी और फिर ऑपरेशन सी। यहाँ पे क्या बनेगा 1 ऑपरेशन 2 एंड ऑपरेशन 3। 1 ऑपरेशन 2 का मतलब फर्स्ट नंबर एज इट इज, सेकेंड नंबर का स्क्वायर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर का स्क्वायर हो गया, और ऑपरेशन फिर किसके साथ लगाना हमने 3 के साथ। 1 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, दैट इज 4 ऑपरेशन 3, और यहाँ पे वैल्यू क्या बन जाएगी 4 ऑपरेशन 3 में पहला नंबर एज इट इज इंटू सेकेंड नंबर का स्क्वायर, 4 इंटू 3 का स्क्वायर 4 इंटू 9, 4 इंटू 9 बन गया हमारे पास 36 हो गया। अब हम क्या निकालें, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी निकालें, मीन्स हमारे पास क्या बनेगा 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 3 निकालना चाह रहे हैं हम। पहले 1 ऑपरेशन 2 फर्स्ट नंबर एज इट इज,
सेकंड नंबर का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये ऑपरेशन का ये मल्टीप्लाई है। तो हमारे पास 1 ऑपरेशन 2 और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 9 2 जा 18 बनेगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18, ये हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट में हमारे पास 1 ऑपरेशन 18, 1 ऑपरेशन 18 में हमारे पास क्या हो जाएगा, पहला नंबर एज इट इज इनटू 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, तो 1 इंटू 324 दैट इज 324, बट यहाँ पे वैल्यू 36 आई थी, यहाँ पे 324 है। सो 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 3 इज नॉट इक्वल टू 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 3, हैंस ऑपरेशन इज नॉट एसोसिएटिव, एसोसिएटिव नहीं है किसके ऊपर, रेशनल नंबर पे, रेशनल नंबर पे इट इज नाइदर कॉम्यूटेटिव नॉर एसोसिएटिव। तो ये थे हमारे इस क्वेश्चन के 6 के 6 पार्ट, बहुत ही आसान थे, बड़ी आसानी से हम इनको सोल्व किया और आप आसानी से निकाल सकते हैं। 10 यहाँ पे ये क्या कहता है, शो दैट नन ऑफ द ऑपरेशन गिवन अबो, क्वेश्चन नंबर 9, अभी जो हमने क्वेश्चन किया क्वेश्चन नंबर 9, हमने ये सारे ऑपरेशंस किए थे। ठीक है, किसके ऊपर किए थे, रैशनल नंबर्स के ऊपर, क्यों, रैशनल नंबर पे हमने ये ऑपरेशन किए थे। तो कह रहे हैं शो दैट नन ऑफ द ऑपरेशन गिवन अबो क्वेश्चन नंबर 9 हैज़ आइडेंटिटी, इनमें किसी में भी आइडेंटिटी नहीं एग्जिस्ट करती है। देखिए आइडेंटिटी के लिए हमारे पास क्या होता था, आइडेंटिटी हमारे पास होता था कि ए ऑपरेशन ई इज इक्वल टू ए एंड ई ऑपरेशन ए इज इक्वल टू ए, ये होता था। बट हम यहाँ पे रैशनल नंबर्स में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसके लिए ये सेटिस्फाई हो, देयर इज नो एलिमेंट, देयर इज नो एलिमेंट इन क्यू रैशनल नंबर फॉर विच ए ऑपरेशन ई इज इक्वल टू ई ऑपरेशन ए। देखिए इसके 6 पार्ट हैं, सभी पार्ट में यही आंसर आएगा। हमारे पास 6 पार्ट, किसी भी पार्ट में हमारे पास कोई भी किसी की भी आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती है, कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसके लिए ए ऑपरेशन ई वापस ए हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ए माइनस बी में है, ए माइनस बी अगर हमारा कोई ऑपरेशन है तो कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है कि हम उसमें से माइनस करें, कि मान लीजिए ए माइनस ई इज इक्वल टू ए ही आ जाए, ठीक है, या फिर इज इक्वल टू ई माइनस ए हमारे पास वापस क्या आ जाए, ए आ जाए। ऐसा कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आपने सभी के लिए यही आंसर लिखना है, हर एक पार्ट के लिए, जितने के 6 के 6 पार्ट हैं सबके अंदर सेम यही आंसर आएगा। चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।